Greetings everyone. So today we will be working for a question when selling price is different from invoice price. So अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे इन्वाइसिंग वाले उसमें इन्वाइस प्राइस पर ही सेल हो जाती थी गुड्स की, बट अगर सेलिंग प्राइस इससे अलग हो जाए सो हमारे अकाउंट्स पर इसका क्या इफेक्ट होगा. ओके, सो लेट अस सी दिस. गोल्डी लिमिटेड इन्वाइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%. तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गई? इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 50% टू बी सोल्ड एट दिस प्राइस ऑन कैश बेसिस. इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं 100, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस 50 बोल रहा है ना, दैट मीन्स कॉस्ट का 50%. लोडिंग हो गई 50% ऑफ कॉस्ट, दैट इज 50 रुपीज़. सो इनवॉइस प्राइस हो जाएगी 150, है ना. टू बी सोल्ड एट दिस प्राइस ऑन कैश बेसिस, मतलब जब आप कैश में सेल करोगे तो आप इसी प्राइस पर सेल करोगे. हाउएवर एन एडिशनल 20% इज एडेड इन केस ऑफ अ क्रेडिट सेल. तो अगर आपको क्रेडिट में सेल करनी है तो फिर ये प्राइस नहीं चलेगा. इस पर क्या करना पड़ेगा? आपको इसका 20% ऐड करना होगा. सो अगर हम 150 का 20% सॉल्व करते हैं, ये आता है 30 रुपीज़. इट मीन्स क्रेडिट में सेल करेंगे तो 180 चार्ज करना है, अदरवाइज 150 चार्ज करना है. सो सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो गई ना. अब हाँ, यहाँ ये ज़रूर है कि कैश में सेलिंग प्राइस इनवॉइस पे ही रहेगी, बट क्रेडिट में आपका प्राइस डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो ये जो यहाँ पर हमें कैश सेल दे रखी है ये तो इनवॉइस प्राइस पे है, बट ये सेलिंग प्राइस अलग है इसका. ओके, डेप्रिसिएशन हो गया 20%, लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो. पर एनम. ओके, ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश तो नॉर्मल है, ऐसा ही होता है. सो प्रिपेयर डेली ब्रांच अकाउंट, हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है इससे. ओके, सो अब हमारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको कैसे एनालाइज करते हैं. नंबर 1, ओपनिंग बैलेंसेस. सो ओपनिंग बैलेंसेस हमें ये सारे दे रखे हैं जिसमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो ऑपोजिट साइड में आएगा. ऑन द अदर साइड हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस अगर चेक करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं दे रखा. क्लोजिंग बैलेंस सारे सॉल्व होंगे, ठीक है, अकाउंट बनेंगे, सॉल्व होंगे. अच्छा, नेक्स्ट है गुड्स सेंट टू ब्रांच. सो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच आपका दे रखा है आपको 9,60,000. ये थोड़ा सा हमारे अमाउंट्स ऊपर हैं. सो गुड्स सेंट टू ब्रांच है 9,60,000, कैश सेल है और क्रेडिट सेल है. सो गुड्स सेंट टू ब्रांच इज क्लियरली गिवन, फाइन विद अस. गुड्स रिटर्न भी दे रखा है, दैट इज ओके. अच्छा, अब है हमारे पास कैश सेल हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस. ये कैश सेंट जब होती है तो इसमें हमें एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर लेना होता है. जैसे कैश सेंट इज़ फाइन, ठीक है, ये सारा पैसा आपको भेजा जा रहा है, आपकी ब्रांच को ये सारा पैसा भेजा जा रहा है. सो कैश सेंट इज़ ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर इससे हमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेमेंट मिल जाते हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं. सो रेंट जैसे 4,000 पर मंथ है, सो 48,000 हुआ, लेकिन आपके हेड ऑफिस तो सिर्फ आपको भेज रहा है 44,000. दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 4,000. सैलरी कुछ नहीं बता रखा तो सेम अमाउंट है, हम इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेमेंट नहीं देख सकते. पेटी कैश, कैश भेज दी. इंश्योरेंस आप 1 जुलाई से नेक्स्ट 30 जून तक दे रहे हो, जबकि आपका अकाउंट खत्म हो जाता है 31 मार्च को. सो ये जो पूरे 1 ईयर की इंश्योरेंस है, ये 1 ईयर हो गया ना, 12 मंथ्स. सो इसमें प्रीपेड अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून. सो 3 मंथ्स का हमारा प्रीपेड है. बट जब कैश सेंड करेंगे, कैश सेंड में ये सारा है, लेकिन एंड में हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच रहा है, प्रीपेड बच रहा है. ओके, अब है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस दे रखे हैं 8,100, फाइन विद अस. सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स, पेटी एक्सपेंसेस, कैश कलेक्टेड, डिस्काउंट्स, ये सब कुछ हमें दे रखा है. तो ट्रांजैक्शंस में एक तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है, दूसरा हमारे पास रेमिटेंसेस नहीं है. अब क्योंकि हमें कैश के बैलेंसेस मेंटेन नहीं करने हैं, सो हम रेमिटेंसेस कैसे लिख सकते हैं? रेमिटेंसेस हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. जितना भी ब्रांच को पैसा मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिलता है? कैश सेल से मिलता है, या फिर इनको कलेक्शन होती है डेटर्स से. और इसके अलावा अगर कोई और ट्रांजैक्शन है जिससे पैसा मिल रहा है वो भी लिख दूँ. सो कैश सेल हो गई 3,60,000, क्रेडिटर डेटर्स से हमारी कलेक्शन हो गई 9,20,000.
सो रेमिटेंसेज हो गई 12,80,000 की, ठीक है। और कैश सेंट हमारे पास ये है ही, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न है। अब आ जाते हैं फाइनली सीधे हम क्लोजिंग बैलेंसेस पर। तो क्लोजिंग बैलेंस में फर्नीचर का बैलेंस हम सीधे भी निकाल सकते हैं, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 20% डेप्रिसिएशन है ना, सो लेस इसका 20% डेप्रिसिएशन, सो 20% इसका आ जाएगा 8,000, ठीक है ना। सो फर्नीचर का बैलेंस बचा 32,000। ओके, अब ये फर्नीचर का हमारे पास बैलेंस बच गया। ओके, सो अब आप क्या करोगे, यहाँ आपको अकाउंट्स बनाने हैं बाकी के सारे। तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे, पेटी कैश बनाएंगे, बाकी हमने सॉल्व कर लिया है। फर्नीचर का बैलेंस आ गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हमें दिख रहे हैं। सो ये तीनों अकाउंट्स बारी बारी से बनाते हैं। लेट अस से हम पहले पेटी कैश ही बना लेते हैं, सबसे सिंपल है। सिंपल चीज़ पहले कर लो, कॉन्फिडेंस बना रहता है ना। सो पेटी कैश में क्या है, बैलेंस है हमारे पास 8,000 का। अब पेटी कैश की ट्रांजैक्शंस पिक कर लो, यहाँ पे लिख दो। सो पेटी कैश में, पेटी कैश के लिए आपको 8200 भेज दिए, ठीक है। तो हेड ऑफिस से पैसा आ गया आपको कितना, 8200 का। अच्छा, और आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए 12,200 के। सो आपके एक्सपेंसेस चले गए 12,200 के। सो बैलेंस कितना आ गया आपके पास, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारे पास 4,000 का। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट भी बना लेते हैं। फाइनली स्टॉक अकाउंट एंड में बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब डेटर्स में बैलेंस कितने आप लिख सकते हो, बैलेंस है 68,000, ठीक है। जो बनाते जा रहे हो ना उसको एडजस्ट करते जाओ, 68,000। अब डेटर्स की ट्रांजैक्शंस पिक करो। सो डेटर्स, क्रेडिट सेल जब करते हैं डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो क्रेडिट सेल लिख दी। अब इसमें हम अकाउंट नेम नहीं लिख रहे हैं प्रॉपर, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी हमारी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब डेटर्स में क्या आ गया, गुड्स रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स। भाई डेटर्स ने आपको पैसा वापस भेज दिया 9,000 के, गुड्स वापस भेज दिए। सो सेल्स रिटर्न हो गई 9,000 की, ओके। उसके बाद आपके पास क्या है, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, नहीं कैश कलेक्टेड, ठीक है। कैश आ जाएगी 9,20,000 की। फिर है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट भी आ गया 13,200। तो अब आप टोटल कर लो, 11,48,000 आ रहा है। सो बैलेंस कितना आ जाएगा, इसका बैलेंस हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 800, 2,05,800. Now preparing branch stock account, right? Now stock account is prepared on cost or invoice price basis. तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन इन्वॉइसिंग का है तो हमारा स्टॉक अकाउंट भी इन्वॉइस प्राइस पर ही बनेगा। ऑलराइट, अब स्टॉक की ट्रांजैक्शंस पिक करते हैं स्टार्टिंग विद द बैलेंस। सो बैलेंस है हमारे पास 90,000 रुपीज़ का। ऑलराइट, देन स्टॉक ट्रांजैक्शन, गुड्स सेंट टू ब्रांच 12,60,000। अच्छा, अब है कैश सेल। कैश सेल तो इनवॉइस प्राइस पर ही है ना, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस 3,60,000। बट ये जो क्रेडिट सेल है ये इनवॉइस प्राइस पर थी। सो अगर आपको क्रेडिट सेल यहाँ पर लिखनी है तो आपको इस सेलिंग प्राइस को इनवॉइस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, वी टेक द प्रोपोर्शंस। हम दो चीज़ों का प्रोपोर्शन लेते हैं। प्रोपोर्शन किस चीज़ का होता है, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी हैव। व्हाट वी हैव इज सेलिंग प्राइस, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है जो है 180। एंड व्हाट डू यू वांट, यू वांट इनवॉइस प्राइस, इजंट इट।
सो जो हमें चाहिए वो न्यूमरेटर, जो हमें गिवन है वो डिनोमिनेटर। सो हमें चाहिए 150 और हमारा बेस है 180 का। सो इसे 150 अपॉन 180 कर देते हैं। सो ये आ जाता है 9 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, और सेल के बाद यू हैव स्टॉक में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। सो अगर आप गुड्स रिटर्न करते हो हेड ऑफिस को तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। रिटर्न कितने के हो गए, 80-100 के। ओके, ये सब इनवॉइस प्राइस पे है ना, गुड्स की ट्रांजैक्शन आप भेज रहे हो। अच्छा, अब सेल्स रिटर्न आ जाता है बाय डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिसको हमने क्रेडिट पर गुड्स भेजे थे। सो अगर आपकी क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो रहे हैं 9000 के, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इनवॉइस प्राइस में। सो इनवॉइस अपॉन सेल प्राइस। सो ये आ गया 7500। ठीक है ना। सो ये प्रोपोर्शंस आ गए। प्रोपोर्शंस में हमेशा याद रखो, प्रोपोर्शंस आर वेरी इजी टू हैंडल। हमें बस दो चीज़ें लेनी है, न्यूमरेटर में वो लो जो हमें चाहिए, और डिनोमिनेटर इज व्हाट वी हैव। वी हैव सेलिंग प्राइस एंड वी वांट इनवॉइस प्राइस। तो हमारा इनवॉइस और सेलिंग प्राइस का प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे ले लिया। सो अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 89,400 का। सो ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। सो अब हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, हमने ट्रांजैक्शंस एनालाइज कर लिए हैं, बैलेंसेस सॉल्व कर लिए हैं। सो नाउ वी कैन वर्क फॉर दी branch account. So in the books of Goldie Limited, we will be preparing Delhi branch account. I am using abbreviations but we should not use them. ठीक है, हम तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। सो इसमें abbreviations यूज़ कर रहे हैं बट अदरवाइज इसे यूज़ नहीं करना होता। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास है स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच प्रीपेड एक्सपेंसेस और ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस तरफ। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे 5200 लाइबिलिटी, और यहाँ इनको लिख दो 90,000, 68,000, 8,000, 40,000, 3,800। तो इसका आपने टोटल कर लिया, यू हैव गॉट 1,99,800। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन बैलेंस। अब लिखो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। डोंट यूज दिस एब्रीविएशंस एज सच। सो गुड्स सेंट थे 12,60,000। दूसरी तरफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न्स, रिटर्न्स थे 8,100 के, है ना, ये दे रखे थे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ओके, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, कैश अकाउंट, कैश सेंट। सो किस किस में आपने कैश भेजी है, यू हैव सेंट कैश फॉर रेंट, सैलरी, पेटी कैश, इंश्योरेंस, इन सब के लिए आपने कैश भेजी है। सो 44,000, 81,200, 80,200, 90,200। सो ये आ गया आपके पास 1,42,600। ठीक है, कैश सेंट। दूसरी तरफ हमारे आ जाएंगे रेमिटेंसेस। सो रेमिटेंसेस हमने सॉल्व किए हुए, कैश अकाउंट, रेमिटेंसेस। सो रेमिटेंसेस हमारे पास है 12,80,000। अब हमें क्या लिखना है, बैलेंस। सो बैलेंस में ब्रांच स्टॉक, यहीं से क्लू है ना, ब्रांच स्टॉक कितना आया 89,400। ठीक है, उसके बाद है ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स कितने आए 2,05,800। देन यू हैव ब्रांच पेटी कैश। सो इसका बैलेंस है 4,000। देन यू हैव ब्रांच फर्नीचर। सो ब्रांच फर्नीचर है 32,000, है ना।
32,000 था ना डेप्रिसिएशन के बाद। अब कोई आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है इस बार, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी थी 92,000 इंटू 3/12, 3 मंथ्स का प्रीपेमेंट था, सो 2300। दूसरी तरफ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन में आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास, ऑल राइट। अब कैन वी क्लोज दिस, अब इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या हम। ये आ जाएगा हमारा, इसका टोटल किया, सो टोटल हमारा आ गया 3,33,500। टोटल्स आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है बच्चे। ऑल राइट, ओके, सो कैन वी क्लोज इट। जस्ट पॉज फॉर अ मिनट एंड थिंक, ओके। नाउ मीनवाइल आई विल टेल यू क्या है कि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है इनवॉइसिंग का। इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है कि सारे स्टॉक, ठीक है, बीट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, ये सब इनवॉइस प्राइस पे हैं। सो अगर आप इन्हें इनवॉइस प्राइस पे लोगे तो आपके पास ट्रू प्रॉफिट कैसे आएगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी को 100 रुपीज़ के गुड्स 150 में भेज के कहती हूँ इसको 180 पे सेल कर लो, अब मैं 150 पे रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मेरा प्रॉफिट तो फिर 30 आएगा ना, बट रियल प्रॉफिट कैसे आएगा। तो हमें इसमें लोडिंग्स हटानी है, सो ऑपोजिट साइड में हटाते हैं। सो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग यहाँ आ जाएगी स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है तो यहाँ इसकी लोडिंग क्रेडिट साइड में 90,000 इंटू लोडिंग का प्रोपोर्शन कितना था, लोडिंग थी 50 रुपीज़ ऑन इनवॉइस प्राइस ऑफ 150, सो लोडिंग इज 50 अपॉन 150, 1/3, ठीक है। तो ये आ गया 30,000। सिमिलरली ये गुड्स सेंट है तो इनकी लोडिंग इस तरफ, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट, सो गुड्स सेंट है 12,60,000, लोडिंग का प्रोपोर्शन 1/3। सिमिलरली गुड्स रिटर्न की लोडिंग इधर आ जाएगी, ठीक है। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ रिटर्न्स, सो रिटर्न है 8100 के, लोडिंग हो गई 1/3, 2700, ठीक है ना। ये लोडिंग आ गई। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी लोडिंग अगेन यहाँ स्टॉक रिजर्व, क्रेडिट से डेबिट में कैंसिल करो, डेबिट से क्रेडिट में कैंसिल करो, ओके, ये आ गया। सो यहाँ ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट से क्रेडिट में, गुड्स सेंट की लोडिंग डेबिट से क्रेडिट में, और गुड्स रिटर्न्ड और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग ऑपोजिट साइड में। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डन व्हाट वी वर गिवन, सब कुछ अब हमारा रिकॉर्डेड है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का। सो जैसे इस साइड का मैंने टोटल किया, सो आई हैव गॉट 20,76,800। अब डेबिट साइड का भी आप टोटल रफ में कर लोगे और उसके बाद आप यहाँ डिफरेंस जो है वो जनरल P&L अकाउंट में लिख दोगे, ब्रांच प्रॉफिट। सो डिफरेंस जो है बैलेंसिंग फिगर हमारा आ रहा है 4,37,900, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें अगर हमें गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाने को आ जाए तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कोई अलग ट्रांजैक्शन का नहीं है, जस्ट रिमेंबर इसमें कुछ अलग नहीं है। आप किसको रिकॉर्ड कर रहे हो, जो ब्रांच को गुड्स भेजे यहाँ रिटर्न हुए। सो ये एक रिजल्टेंट अकाउंट है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको ब्रांच अकाउंट में लिखा हुआ है। सो सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हैं तो गुड्स सेंट की क्रॉस पोस्टिंग कर दूँ, ठीक है ना। ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं। सो डेबिट से क्रेडिट में पोस्टिंग होती है, सो ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ रिटर्न्स। अब क्रेडिट साइड से पोस्टिंग इधर, सो ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न्ड 8100, फिर ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट।
सो कितनी थी 4,20,000, ये है ना 4,20,000। सब जब आप इसका टोटल करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ क्लोज कर देना है, उसे क्लोज कर देते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर परचेजेज में। सो इसे परचेजेज में से एडजस्ट कर दो, परचेजेज अकाउंट कितना बच जाएगा 8,34,600, तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सो इस तरह से हमने ब्रांच अकाउंट बना लिया। तो क्या फ़र्क पड़ा, व्हेन वी हैव सेल बीइंग मेड एट अ सेपरेट प्राइस, अगर सेल एक अलग प्राइस पे है, मतलब सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से डिफरेंट है, सो जब हम सेल लिखेंगे तो हमें सेल को इनवॉइस पे चेंज करके लिखना है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी हमारे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस वही रहने वाली हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। यू जस्ट हैव ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड, कैश सेंट, कैश रिटर्न, कैश रेमिटेड। सो ट्रांजैक्शंस बाकी की सारी वही हैं, किसी में कोई चेंज नहीं है। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम अमाउंट लिखते हैं, जो फॉर्मेट है ना, उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट लिखना है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।